नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के शिवम यंग सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले वीडियो आप लोगों को संधि पर बनाया था। तो संधि में संधि का मतलब जॉइंट, जॉइंट का मतलब यानी जोड़, मेल। तो संधि के बारे में बताया गया। देखिए, संधि के बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें संधि अवश्य पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और संधि को जानना बहुत आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि संधि के बारे में आप लोग जान जाएं। तो संधि का मतलब ज्वाइंट होता है, संधि मेल या जोड़ को कहते हैं। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जिसमें आपको बताया पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो पहले स्वर संधि में आपको प्रकार बता चुके हैं। आपको बताया दीर्घ स्वर संधि, अका सवर्ण दीर्घा, और इसके बाद में गुण संधि। ये दो संधियां आपको अगले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो पर जा करके और वीडियो देख सकते हैं। अब आज आपका तीसरा नंबर है, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं वृद्धि संधि। तीसरा नंबर क्या होगा? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि होता है। इसमें आपको क्या समझना है? वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में यह समझना है कि अगर छोटा या बड़ा जो स्वर है आपके, छोटा या बड़ा के बाद सामने अगर ये और आए आता है तो ये आय यानी छोटा और ये मिलकर के क्या बन जाता है? आय बन जाता है। और अगर छोटा या बड़ा के बाद आय आता है तब भी आय बन जाता है। और छोटा बड़ा के बाद अगर वो और आओ आता है तो वहां पर आपका आओ बन जाता है, यानी आओ बन जाता है। आइए देखते हैं। ये तो आपको समझा दिए मौखिक रूप से। अब आइए देखते हैं यहाँ वृद्धि संधि। यहाँ पर है संधि, ये आपकी संधि है। और इसमें आपका तीसरा नंबर होगा आपका वृद्धि संधि। दो आपको इससे पहले बता चुके हैं। ये आपकी होगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र लिखेंगे, सूत्र वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। ये आपका वृद्धि रेचि, ये आपका सूत्र हो गया। अब नियम क्या लिखेंगे? नियम बनाने का नियम कैसे जान पाएंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि है? तो नियम में लिखेंगे वृद्धि संधि में इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। नियम है कि यदि छोटा या छोटा या बड़ा के बाद, छोटा या बड़ा के बाद ये या आए आए यदि छोटा या बड़ा के बाद ये या आए आए, इसको कामा कर दीजिए, आए आए, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। ये तो आपका पहला नियम हुआ। यदि छोटा या बड़ा के बाद ये
या आए आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। यानी आपकी वृद्धि में दो मात्रा आते हैं, एक तो आपका आता है आय और दूसरा आता है आउ। आपको गुण संधि में बताया था केवल एक मात्रा कि एक डंडी होगी। अब वृद्धि में क्या पहचान है, इसमें दो मात्राएं होंगी, चाहे आई होगा या आउ होगा। यानी ये एक मात्रा गुण में था और इसमें दो मात्राएं होंगी, यही पहचान है आई और आउ। अब आई कब बनेगा, जब आ के बाद ये या आए दोनों में से एक आ जाता है तो आय हो जाता है। और अगर छोटा बड़ा के बाद वो या आओ आ जाता है तो आओ बन जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा है धन ये है तो दोनों को मिलाकर क्या बना, आय बन जाएगा। अगर मान लीजिए छोटा है उसके बाद में आय है तब भी ये आय ही बनेगा। अगर मान लीजिए छोटा है या बड़ा, छोटा या बड़ा है और इसके बाद में वो आता है या आओ आता है तो दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है। अगर छोटा या बड़ा के बाद वो या आओ आता है तो औ बन जाता है। यहां पर भी एक ही लाइन में लिख लीजिए, अगर छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद, छोटा या बड़ा के बाद क्या मिल जाता है, ये या आए, ये या आए तो आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ये आपका पहला और ये आपका दूसरा हो गया। जैसे मान लीजिए छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा के बाद ये या आए आता है तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। अगर छोटा या बड़ा के सामने वो या औ आता है तो औ हो जाता है। तो यहां पर नियम आपका क्या हुआ कि यदि छोटा या बड़ा के बाद या ये या आय आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। तथा दूसरा नियम क्या है, यदि छोटा या बड़ा के बाद वो या आओ, वो या आओ आए तो आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। आओ हो जाता है। इस प्रकार से आप अगर नियम जान लेंगे तो आपको वृद्धि संधि में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब इस प्रकार से आप उदाहरण देख लें। अब आपको उदाहरण के द्वारा समझाया जाए। जैसे एक, ये का पहले देखेंगे, एक धन एक, एक धन एक। अब यहां पर समझिए एक धन एक बराबर क्या बनेगा, तो यहां पर एक क के बाद आक स्वर आया, आ के बाद क्या आना है, ये, तो आ के बाद अगर ये आता है तो आय हो जाता है तो ये हो जाएगा ये कैक। क्या होगा, ये कैक। यानी यहां पर क्या आपका हुआ, छोटा धन ये बराबर आय। समझ में आ रहा है। यहां पर एक धन एक बराबर एक कैक हो गया।
यहाँ पर कौन संधि अगर पूछा जाए तो ये वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ आ और ए मिलकर क्या बन गया, आय बन गया। यहाँ पर अगर का के बाद देखा जाए तो का के बाद आ का यानी आ स्वर आ रहा है, तो आ धन ये बराबर आय हो गया है। एक एक के बाद में आप वृद्धि संधि में आपको देखते हैं अगला, जैसे सदा धन एव, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदा धन एव बराबर आप बता देंगे सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सदैव। कैसे होगा आप देखिए यहाँ, यहाँ बड़ा है, क्या है, अभी तक यहाँ तक छोटा था, अब यहाँ आ के बाद आ गया, तो यहाँ आ और यहाँ ये दोनों मिलाकर आय बन गया। तो यहाँ पर भी लिखेंगे आ धन ए बराबर आय, आ धन ए बराबर, आ धन ए बराबर आय हो गया। यहाँ पर आ धन ए बराबर आय हो गया था। अब देखिए अगला, यानी आ और ए का हो गया, एक और लिख लीजिए, तथा धन एव, तथा धन एव बराबर तथैव। आदि शब्द ऐसे बन जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा है, बच्चों देखें यहाँ बड़ा और यहाँ ये, जैसे सदैव बना है वैसे ही तथैव बन गया, यानी बड़ा धन ये बराबर आय। तो ये हम आशा करते हैं कि आपको आय बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। आप वृद्धि संधि में आ ये को मिलाकर आय बना लिए। अब आपको बनाना है आ या आ को जोड़ करके, उसमें क्या जोड़ेंगे, वो या आओ, और आपको बनाना है आओ। जैसे पहला शब्द आपका उदाहरण यहां देख लीजिए, जैसे इधर जगह में नहीं मिलेगा तो आप आगे देखें। जैसे पहला शब्द है महाधन औषध, क्लियर हो रहा है, महाधन औषध। अब यहाँ पर छोटा या बड़ा के बाद ये वो हो चाहे आओ हो, दोनों को मिलाकर आओ बनना है। तो यहाँ पर आपका मिला बड़ा और यहाँ पर वो मिला, तो दोनों क्या हो जाएगा, महोषध, महोषध। महोषध बन गया। इस प्रकार से आप महोषध बना सकते हैं। अब अगला देखिए, महाधन ओज बराबर आपका बना महौज, महाधन ओज बराबर, अब इसके आगे लिख सकते हैं आप, यहां पर बड़ा धन वो बराबर आओ। यहां तक अगर क्लियर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं यहां समझ लीजिए, बड़ा धन वो बराबर आओ बन गया, यहां बड़ा धन वो बराबर आओ बना है। देखिए यहां पर भी बड़ा धन वो बराबर आओ बन गया, बड़ा धन वो बराबर वो बन गया। अब देखते हैं अगला एक उदाहरण और देख लें, जैसे महाधन, महाधन औषध हो गया है, महाधन यानी बड़ा बड़ी बड़ाऊ के बाद यानी वनौषध, यानी वन धन औषध, चाहे आओ करो या आओ करो। यहां पर देखते हैं छोटा, यहां पर आओ, यानी छोटा के बाद औ मिला तब भी औ ही बनेगा, यानी वनौषध, वनौषध,
यानी यहां पर छोटा धन आओ बराबर आओ बनेगा। देखें, चाहे छोटा बड़ा के बाद वो या आओ दोनों में से कोई आए तो वो आओ बन जाता है, और अगर छोटा बड़ा के बाद अगर ये और आए आता है तो आए बन जाता है। वृद्धि संधि में यही एक नियम है और इसका सूत्र वृद्धि रेचि है। और सुनिए, इसमें एक संकेत यह है कि इसमें दो मात्राएं होती हैं, ये पहचान है वृद्धि का। और गुण का क्या पहचान था? एक मात्रा। और वृद्धि का है पहचान, दो मात्राएं आपको ऊपर मिलेंगी, चाहे आए या आओ। तो ये आपको लिख दिया है, आए और आओ ही बनता है। इस प्रकार से आपकी वृद्धि संधि आपके लिए कंप्लीट हो गई। अब अगले संधि पर आपको ले चल रहे हैं। अगली संधि आपकी क्या होगी? इसको मिटा, अगली संधि पर ले चल रहे हैं आपको। अगली संधि आपकी होगी नंबर 4, व्यंजन संधि इसके बाद होगी। स्वर संधियां भी चल रही हैं आपकी। स्वर संधि, स्वर संधि में आप क्या क्या जाने? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि। अब आपको बताना है यण स्वर संधि। 4 पर आपका आता है यण। 4 पर आपका आता है यण। चार नंबर पर आपका आ गया यण। यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि का सूत्र क्या है? सूत्र है ई को यणचि। ई को यणचि। ई को यणचि। ई को यणचि का मतलब क्या होता है? अगर छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री के बाद कोई भिन्न यानी असमान स्वर आता है सामने, तो ई का या बनता है, ऊ का वा बनता है, री का रा बनता है और ली का ला बनता है। ये नियम है ई को यणचि का। इक को यण में बदलना, इक को यण में बदलना ई को यणचि कहलाता है। ये नियम, नियम क्या है? यदि, नियम देखें, यदि छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद भिन्न, के बाद भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर आए तो ये का या, ई का या और यानी ई कामा ई का या, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, या तथा कामा लगा दें, ई या बड़ी का या, छोटाऊ या बड़ाऊ, छोटाऊ या बड़ाऊ का वा
तथा री का रा, री का रा हो जाता है, हो जाता है। देखिए बच्चों, अगर इतना नियम आप जान गए तो आप यण संधि जान जाएंगे। अगर छोटी के बाद, छोटी या बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई और ई का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ई और या का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ऊ और ऊ का वा बन जाएगा और री का रा हो जाएगा। इस प्रकार से आप संधि को बना सकते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे पहला शब्द आप देखेंगे, पहला शब्द आपका होगा आते, यानी आते अत्यधिक शब्द है तो आतिधन अधिक, अत्यधन अतिधन अधिक। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, छोटी ई है और यहाँ पर छोटा समान स्वर है, यानी छोटी के बाद छोटा आ रहा है तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गए, बनना क्या था, अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो बनना है या। तो आतिधन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, आत्य, या बन गया धिक, आत्य धिक। यहां पर क्या लिखेंगे, छोटी धन छोटा बराबर या। छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है, री का री बन जाता है, री का रा बन जाता है। अगला शब्द है यदि धन आपी। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर है छोटी, छोटी की मात्रा, यहां पर है छोटा, तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा, या बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका छोटी, यानी पहला लिख लेंगे यद्यपि, यद्यपि, यानी आ या होगा और आधा दा और या होगा। तो बराबर यहां पर क्या बनेगा आपका, छोटी धन छोटा बराबर या, छोटी धन छोटा बराबर या बन गया। अब आपका होगा इति धन आदि। देखिए बच्चों, अब यहां पर आपको बड़ा मिल रहा है, यहां पर छोटी और यहां पर बड़ा, तो यहां पर क्या होगा, इत्यादि, इत्यादि। अगर बड़ा बना तो बड़ा या भी बनेगा। यहां पर आपका होगा छोटी धन बड़ा बराबर या, यानी यहाँ पर बड़ा की मात्रा हो गया है क्योंकि यहाँ पर बड़ा है। इति धन आदि बराबर इत्यादि हो गया। अब अगला शब्द है आति धन आचार। आति धन आचार बराबर क्या होगा, यहाँ छोटी यहाँ बड़ा, तो छोटी अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्याचार, यानी क्या हुआ, यहाँ पर छोटी यहाँ बड़ा, छोटी धन बड़ा बराबर बड़ा या बन गया, अत्याचार हो गया। तो इस प्रकार से आपका अत्याचार हो गया। अब अगला शब्द आपका होगा प्रति धन एक। प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक। तो यहां पर छोटी और यह मिलकर या बन गया, यानी प्रत्येक। ये उदाहरण ना लिखो क्योंकि आपको गुण में आपको डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए जो आपका आ रहा है वही लिखिए। जैसे अगला है शब्द आपका वा बनाना है, ई का या, ऊ का वा बनाना है, तो यहां पर आप लिखेंगे
सुधन आगत, सुधन आगत, आगत, सुधनागत बराबर क्या हो जाएगा? स्वागत, स्वागत। रिएक्शन क्या हुआ? छोटा ऊ के बाद असमान स्वर बड़ा आ गया तो बराबर क्या बना? वा बन गया। स्वागत, स्वच्छ, स्वाधन अच्छ, स्वाधन स्वच्छ। सुंदर सही शब्द लिखिए। स्वागत के बाद अगला शब्द लिखिए मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। यहां पर क्या हुआ? री और बड़ा, यानी आपको बताया गया है री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो री का रा बनेगा, तो यहां पर हो जाएगा री धन बड़ा बराबर रा, बड़ा बन गया। मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अब यहां पर बच्चों देखो री वाला है उदाहरण, तो री और बड़ा इसके बाद आया, तो री और बड़ा मिलकर क्या बनेगा? रा बनेगा। तो यहां पर री धन बड़ा बराबर रा, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, स्वागत। अगला शब्द आप लिखेंगे, अगला शब्द आपका अब यहां नहीं आ पाएगा और नीचे आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, तो आपको सब उदाहरण आपको मिल गया है। जैसे छोटी धन छोटा बराबर, अगर छोटी बड़ी के बाद अगर असमान स्वर कोई आता है तो वहां पर ई का या बन जाता है। अगर छोटा ऊ आता है सामने तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, और उसके बाद में आपको असमान स्वर मिलता है तो छोटा ऊ का वा बन जाएगा। और अगर री के बाद असमान स्वर आता है तो आपका री का रा बन जाएगा। यही आपको नियम में बताया गया है कि यदि छोटी बड़ी का, छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब इसी क्रम में आपकी पांचवी संधि आ रही है, वो है, अब आपको इसी में बताएंगे पांचवी संधि। 4 तक आप जान चुके हैं। यण स्वर संधि आप लोगों को पता हो गया। यण स्वर संधि के बाद में आपकी अगली संधि आ रही है जो कि बहुत ही आसानी तरीके से आप जान जाएंगे। आसान है, थोड़ा सा समझना है। अयादि संधि, अयादि, देखिए हेडिंग डालेंगे नंबर 5 और स्वर संधि का यह अंतिम संधि है। नंबर 5 अयादि, अयादि, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसका भी सूत्र क्या है? अयादि का सूत्र है आयवा, आ या वा या वा, एचो आयवा यावा, एचो आयवा यावा। एचो आयवा यावा का मतलब क्या होता है? यदि एचो आयवा यानी एचो आयवा यावा, अगर ये नियम लिख लेंगे, नियम लिख लेंगे तब समझिए आप।
यदि ये ही ये आए, ये आए, वो आओ, यदि ये आए, वो आओ, ये आए, वो आओ, और यानी आओ स्वर, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, दूसरे स्वरों से हो, तो ये का आए, ये का क्या बनेगा? आए। यदि ये आए, वो आओ स्वरों का मेल, मेल की जगह में लिख गया है, सही कर लीजिए। मेल दूसरे स्वरों से हो, तो ये का आए, आए का आए, वो का आओ, वो का आओ, आओ का तथा आओ का आओ, आओ का आओ हो जाता है, हो जाता है। देखिए बहुत ही आसान। अगर इसमें ये आए, वो आओ, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, तो ये का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, वो का आओ हो जाता है, और आओ का आओ हो जाता है। जैसे आइए उदाहरण समझ लें। जैसे आपका है नयन आता है, यानी ने धन अन। अब देखो ने धन अन, अब इसमें क्या आया शब्द? ये क्या आया? ये नयन, क्या बनेगा? नयन। कैसे बनेगा? यहाँ पर ये है और यहाँ पर आ है, और दोनों को जब मिलाया गया तो ये क्या बन गया? आय। क्या बन गया? आय। आय। अब देखिए बताया क्या गया नियम में कि ये का क्या बनेगा? अगर ये के सामने कोई असमान स्वर आता है तो आय हो जाएगा। तो ये के बाद आ गया, जो कि यानी न के बाद ये के बाद आ गया, तो क्या बन गया? न यन, आय, आय बन गया, न यन। अगला देखें शब्द नैन के बाद में अगला शब्द देखें, जैसे से धन अन, से धन अन बराबर क्या हो जाएगा? सयन। शयन में क्या होगा? ये की मात्रा है और आ शब्द जुड़ गया तो बराबर क्या हो गया? आय इसमें भी हो गया। सयन, नयन, सयन। अब अगला शब्द होगा, अगला शब्द होगा पो धन अक, पो धन अक बराबर क्या होगा? पा वक। तो यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर वो आ गया, तो वो धन आ, वो धन आ बराबर क्या हो गया? आओ। क्या हो गया? आओ। यानी यहाँ पौधन आओ का होगा, आओ की मात्रा होगी, क्योंकि यहाँ पर आओ है, पावक।
तो आओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आओ, यानी आओ धन आ, चाहे वो धन हो या आओ हो, तो आओ अगर होगा तब ये क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। आय हो गया आपका, वाह हो गया। अब अगला शब्द लिखिए, जैसे भवन है, भवन, यानी पौधन अक बराबर पावक, ऐसे पौधन अन्न, पौधन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, पवन या पावन, पावक की जगह पर पावन लिख दीजिए। अब यहाँ पर औ है, धन, अ है, तो आ और अ मिलकर क्या बना, आओ, पावन। ले धन अन बराबर नयन, ये धन आ बराबर अय, से धन अन बराबर सैन, ये धन आ बराबर अय, पाव धन अक बराबर पावक, आओ धन आ बराबर आओ, पाव धन अन बराबर पावन, यानी आओ, यहाँ पर औ है, यहाँ पर आ है, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, आओ, यानी पावन, पावक, शयन, नयन। अब यहाँ पर लिखेंगे, 1 2 3 4 उदाहरण आपके सामने हो गए। अब अगर और चाहें तो और भी उदाहरण ऐसे तमाम बना सकते हैं। यानी ये का क्या हो जाएगा, आय, आय का भी आय बनेगा, और वो का आओ, आओ का आओ। यानी अगर ये धन आ रहेगा तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, आय बन जाएगा। ये धन आ बराबर क्या बन जाएगा, आय। और अगर आय है, आय धन आ बराबर या छोटा या बड़ा आता है, तो यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा आय हो जाएगा। यानी बड़ा अगर ये होगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा। अगर वो है, वो के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो वो धन मान लीजिए आ आता है, तो ये आपका आओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो धन आ बराबर आओ होगा। और अगर आओ धन आ है, आओ धन आ बराबर ये आपका आओ हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आओ। जैसे सुधनागत, स्वागत आप यानी अगली संधि में पढ़े हैं, इसमें नहीं है आपका, थोड़ा ध्यान देना है। आय, आय, आओ, आओ का दो ही अक्षर इसमें आपको मिल रहे हैं, ये आए, वो आओ। यानी अगर देखा जाए तो आय, आय, आओ, आओ, अगर ये चार चीजें आप समझ जाएंगे छोटा बड़ा, तो आपकी संधि में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, अयाज संधि हो जाएगा। तो अयाज, यण, वृद्धि, आज आप लोगों को 3 संधियां बता चुके हैं, तीनों संधियों का उदाहरण भी बता दिया है। ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस अभ्यास कर लेंगे और शब्द खोज करके अपने आप जब बनाएंगे तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा और पूरी संधि आपको तैयार आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब आपका स्वर संधि यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी स्वर संधियां हैं, लेकिन स्वर संधियों में आपका छूट रहा है एक पूर्व रूप संधि और एक पर रूप संधि, जो कि आपको जो है यहीं तक ज्यादातर परीक्षा में यहीं तक आता है। यहाँ इतना समझ लीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।